12 जून सोमवार। मनोज सोनी और ज्योति रंजन सहाय दोनों मेरे बाल सखा हैं जो पुणे में और पिंपरी छिंदवाड़ में रहते हैं। तय ये हुआ कि ज्योति और मैं दोनों पुणे आएंगे और मनोज सोनी के परिवार से मुलाकात होगी और वहीं पर ही भोजन पा करके रात को मैं वापस लौट आऊंगी ताकि दूसरे दिन सुबह मंगलवार को मैं ठाकुर जी के, ठाकुर विट्ठल और रुक्मिणी देवी का अभिषेक कर सकूं। सब कुछ जो भी औपचारिकता थी अभिषेक के कार्यक्रम के लिए, वो सब गोपीनाथ लीला प्रभु के द्वारा संपन्न कर दिया गया। जो भी न्यौछावरी देनी थी, रिसीट काटना था, वो सब कुछ हमने जाने से पहले ही कर लिया। उसके बाद हम वहाँ पर गए। सबसे मज़ेदार बात ये हुई कि हमें यह पता चला कि हमारे ये जो दो बाल सखा हैं, ये रहते तो देहू के बहुत करीब हैं, परंतु 25-26 सालों में वह देहू दर्शन के लिए कभी नहीं आए हैं। उन्हें यह बहुत ही जानकर आश्चर्य हुआ जब वो मेरा फेसबुक के पोस्ट देखते कि मैं किस तरीके से आनंद में हूँ, तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य होता और वो कहते, अच्छा, देहू इतना दुर्लभ स्थान है, इतना चैतन्य स्थान है, हमें तो कभी पता ही नहीं था इसके बारे में। और यही तो एक धाम का महात्म्य और महत्व होता है। सिर्फ पास रहने से, किलोमीटर से और हमारे पास गाड़ी या वाहन होने से हम किसी धाम में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। किसी भी धाम में प्रवेश पाने के लिए गुरु कृपा, संत कृपा और भगवान की कृपा होना बहुत ही ज़रूरी है। ज्योति रंजन सहाय जो कि पिंपरी में रहते हैं, उनसे मैंने कहा कि अच्छा यह होगा कि वह मुझे लेने के लिए आ जाएं। वह भी मान गए। पहले हमने उनसे बहुत ही हिचकते हुए कहा, अगर आपको थोड़ा सा समय हो तो चलिए मैं आपको शंकर जी के, सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन करवा दूं, और फिर मैं चाहती हूं कि आप तुकाराम जी की पादुका को प्रणाम कर लें और आप ज़रा विट्ठल रुक्मिणी के भी दर्शन कर लें। मैं बहुत सालों के बाद ज्योति रंजन को मिल रही थी और मुझे उनकी प्रकृति पता नहीं था। मैंने यह ज़रूर उनसे पूछा था, क्या आपने पहले यहाँ दर्शन किए हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, हमने कभी नहीं किए हैं। परंतु मेरे एक बार कहने पर वह बिल्कुल मान गए और उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें दर्शन के लिए ले जाता हूँ। मैंने अपने मन में सोचा, चाहे मेरे दर्शन के लिए ही क्यों ना हो, कम से कम मेरे साथ साथ मेरे बाल सखा भी दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हम पहले बलाल वन गए। बलाल वन वही स्थान है जहाँ सिद्धेश्वर महादेव के पीछे रुक्मिणी और विट्ठल जी को विश्वंभर जी ने पाया था। विश्वंभर जी तुकाराम जी के पूर्वज थे, जिन्हें स्वप्न में रुक्मिणी विट्ठल के दर्शन हुए थे और उन्होंने ही विट्ठल रुक्मिणी को ज़मीन के अंदर से मंदिर के पीछे से निकाला था। वहाँ के बहुत अच्छे दर्शन करने के बाद, शंकर जी को जल चढ़ाने के बाद, मैंने ज्योति से कहा कि अब हमें आप तुकाराम जी के मंदिर ले चलें। वह सहर्ष हमें लेकर के गए और मंदिर बिल्कुल खाली था, क्योंकि एक ही दिन पहले पालकी निकली थी और सभी भक्त या तो थके हुए थे या इतने दिन के उत्सव के बाद में कुछ विश्राम पा रहे थे। हमें सहज ही सारे दर्शन किए और फिर हम पुणे के लिए रवाना हुए। जब हम पुणे पहुँचे तो मनोज सोनी ने भी कहा कि काश
हम भी आ जाते देहु, हमें भी दर्शन हो जाते। तो हमने उनसे यही प्रोत्साहन दिया कि हमने तो दर्शन कर लिया, ज्योति ने भी दर्शन कर लिया, अब आप भी जा कर के मेरे पीछे से, आपके लिए तो बस केवल 1 घंटे का रास्ता है, आप भी जा कर के अपना जीवन धन्य करिए और तुकाराम महाराज की, रुक्मिणी विट्ठल की से आशीर्वाद प्राप्त करिए। उन्होंने हमें एक वाघेश्वर शंकर जी के भी दर्शन करवाए, जो एक प्राचीन शिवलिंग है, जहाँ पर अर्जुन सहित सभी पांडवों ने विश्राम किया था। उसके बाद रात्रि को हम वापस अपने घर देहु पर आ गए, जो मेरा इस यात्रा में मेरा विश्राम स्थल, मेरा घर बना हुआ था। अब अगले अध्याय में मैं 13 की सुबह के बारे में बताऊंगी और अभिषेक के बारे में बताऊंगी।